तो भाई अगर आप भी वेट लॉस जर्नी पे हैं और कुछ हेल्दी खाने की क्रेविंग होती है ना, तो बस आज की क्विक एंड डिलीशियस हेल्दी होममेड चॉकलेट बार की रेसिपी आपके बहुत काम की है। बिना शक्कर के बनाएंगे, बिना कोई खास आटे के बनाएंगे, बिना बेकिंग के बनाएंगे, कोई भी इसे आसानी से बस 15 से 20 मिनट में बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप भर के ओट्स। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे सबसे पहले पैन में 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छे से भून जाए। अच्छा, ओट्स जो है ना आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। आप रोल्ड ओट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर इंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हो गए, इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। फिर इसी पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़े से नट्स। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप भर के चॉप किया हुआ बादाम, आधा कप भर के चॉप किया हुआ काजू, 1/4 कप मैं यूज़ कर रही हूँ अखरोट और 1/4 कप पिस्ता। इन सबको ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे फिर से लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि इनके अंदर जो थोड़ा बहुत सॉगीनेस होता है ना, हल्का सा मॉइस्चर रहता है, वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो और भी ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और ऐसे रफली चॉप करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है इस रेसिपी में, बहुत ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। तो ये देखिए ये भी अच्छे से भून गए हैं, लो मीडियम पे मैंने पकाया। बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी मत करना, टेस्ट चेंज हो जाएगा। हल्की सी खुशबू आ रही है, इनको भी निकाल देंगे इस प्लेट में। और फिर इसी पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के पम्पकिन सीड्स, आधा कप भर के सनफ्लावर सीड्स, 1/4 कप में डाल रही हूँ फ्लैक्स सीड्स और 1/4 कप मेलन सीड्स। इन सबको भी ना रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। और ये सारे सीड्स ना आजकल इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, ऑनलाइन भी मिलते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अच्छा फाइबर होता है, तो आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें ना तो तेल या फिर मूंगफली भी डाल सकते हैं, मैंने आज नहीं डाला है। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, क्रैकल होने लगे, पॉपअप हो रहे हैं, तो बस बहुत ज़्यादा डार्क मत करना। इनको अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब आप चाहें तो इनको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सी में। इसको ना दरदरा मैं चला लूँगी, तो पल्स मोड में चला लीजिए। ये देखिए मैंने ऐसे दरदरा कर दिए सारे सीड्स को, इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में। फिर इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। मुझे पर्सनली ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये बार्स में, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है इसका, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ना पसंद हो तो आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, या फिर इसके बदले ना श्रेडेड कोकोनट भी मिलता है मार्केट में, उसको भी आप भून सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो बस ये भी हो गया, इसको भी इसमें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो देखा जाए ना फ्रेंड्स, तो ये होममेड ग्रेनोला है, जो कि बड़े बड़े डब्बों में मिलता है मार्केट में। इसको ना आप एज इट इज़ एंजॉय कर सकते हैं दूध के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए हैं 200 से 250 ग्राम डेट्स। सीड्स होंगे तो निकाल दीजिएगा, वैसे आजकल सीडलेस डेट्स इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। और मान लीजिए अगर ये बहुत ज़्यादा सूखे सूखे हो ना, तो आधा घंटे के लिए इनको गर्म पानी में भिगा दीजिएगा और उसका एक्सेस पानी निकाल दीजिएगा। उसके बाद सारे सीड्स को डाल देंगे ब्लेंडर में और फिर उसको चला लेंगे पल्स मोड में। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। तो ये देखिए एकदम पेस्टी मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको हम ऐसे ही नहीं यूज़ करेंगे, पैन में डालेंगे 2 टीस्पून घी और इस मिक्सचर को ना थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो कुक करने से क्या होगा ना, थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी और शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी बार्स की। और अगर मान लीजिए अगर आपने पानी में भिगाया होगा ना सारे डेट्स को, तो उसका एक्स्ट्रा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये देखिए क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ना, तो इजीली मैश हो जाते हैं। तो थोड़ा इस तरह से इसको चलाते जाइए ताकि थोड़ी सी भुनाई हो जाए 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए पकाने के बाद जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और फिर इस गरम डेट्स के मिक्सचर को डाल देंगे नट्स और सीड्स के ऊपर। तो पहले आपको थोड़ा सा गरम लगेगा, लेकिन ये आसानी से हो जाता है। फिर ना इसको इस तरह से मिक्स करते जाइए। तो आज मैंने बारीक चॉप करके डाला है नट्स, क्योंकि छोटे छोटे जब नट्स दिखते हैं ना तो बाहर में ज़्यादा सुंदर लगते हैं, पर अगर आप चाहें तो इनको भी थोड़ा सा दरदरा चला सकते हैं, जैसे कि हमने सीड्स को चलाया था। तो ये देखिए सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो गई, डेट्स के साथ आपस में मिलजुल गई है। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए आप डाल सकते हैं इलायची का पाउडर, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। और मान लीजिए अगर आपको मिक्सचर ड्राई लगे ना, तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून हनी डाल दीजिए, या फिर अगर आपको पीनट का फ्लेवर पसंद है ना, तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के पीनट बटर भी डाल सकते हैं। तो ये बार का मिक्सचर तो रेडी हो गया है। फिर यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग टिन, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ डबल बटर पेपर, ताकि डीमोल्डिंग ईजी हो जाए। तो ये मिक्सचर पूरा इसके ऊपर डाल देंगे और फ्लैटन आउट कर लेंगे।
तो आप कोई ग्लास यूज़ कर सकते हैं, स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं इसको प्रेस करने के लिए। अच्छे से इसमें दबा लीजिए ताकि इवन आउट हो जाए। ये देखिए इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ना तो आसानी से हो जाता है गरम में ही। बस ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर थोड़ी सी स्पेस रखिएगा क्योंकि हम एक और लेयरिंग करने वाले हैं। तो आप अगर ये बार घर पे बनाते हैं तो और कौन कौन से सीड्स और नट्स यूज़ करना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको अभी सेट करने के लिए मैं रखूँगी फ्रिज में आधे से 1 घंटे के लिए ताकि थोड़ा सा फर्म अप हो जाए, थोड़ा सा सेट हो जाए। अच्छा आप चाहें ना तो इसको ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम करेंगे एक एक्स्ट्रा स्टेप, लगाएंगे चॉकलेट का लेयर ताकि बच्चे भी इसको आसानी से खा सकें। तो चलिए वो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 200 ग्राम डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं या दोनों का कॉम्बो यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून भर के रेगुलर कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। इसको मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयलर मेथड से ताकि अच्छे से स्मूथ और ग्लॉसी हो जाए। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 30-30 सेकेंड्स के इंटरवल में। आप इसको अच्छे से पिघला लीजिए। तो ये देखिए अच्छी खासी स्मूथ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है चॉकलेट। तो इसको निकाल के साइड में रख देंगे। तो चलिए ट्रे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है। तो इसके ऊपर डाल देंगे ये चॉकलेट का मिक्सचर, क्योंकि यह गर्म ही है ना, अच्छे से फैल जाता है। तो डालने के तुरंत बाद आप चाहें तो स्पैचुला से स्प्रेड कर सकते हैं या फिर इस तरह से रोटेट करके भी पतली या फिर मोटी लेयर बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना है। तो मेरे पास जितनी स्पेस बची थी ना, मैं उतनी ही लेयर बना रही हूँ। तो ये देखिए आराम से फैल जाता है चॉकलेट का मिक्सचर। और जब ये हल्का गर्म ही है ना, इसके ऊपर आप टॉपिंग डाल सकते हैं। थोड़े से पम्पकिन सीड्स डाल दीजिए, थोड़े से नट्स डाल दीजिए, मेलन सीड्स डाल सकते हैं, वॉलनट्स डाल सकते हैं, किशमिश और क्रैनबेरीज तो बहुत सुंदर लगते हैं इसमें। तो मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया इसको। अब इसको वापस से फ्रिज में रखेंगे बस आधे पौने घंटे के लिए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। तो बटर पेपर निकाल देंगे ट्रे में से और उसको डीमोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुआ है पूरा बार। तो इसको कट कर लेंगे बार्स में या फिर स्क्वायर्स में या फिर जैसे आपको कट करना है। तो मैं इस तरह से एक एक बड़ा बड़ा बार कट कर रही हूँ। मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये देखिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और कलरफुल लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। अच्छी खासी लेयर है नट्स और सीड्स की और ऊपर से पतली लेयर है चॉकलेट की। तो चलिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। डेट्स और चॉकलेट का इतना अच्छा टेस्ट आता है ना इसमें कि आपको लगेगा ही नहीं कि होममेड आपने बनाया है। और ये एक बार में आपको मिलेगा 10 ग्राम का प्रोटीन। अच्छा इतना ही नहीं, आप चाहें तो इसको रैप भी कर सकते हैं गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए, क्योंकि आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। तो उनको आपका ये होममेड हेल्दी गिफ्ट ज़रूर पसंद आएगा। और ना आप इसको छोटे छोटे क्यूब्स में भी काट के रख सकते हैं छोटी मोटी क्रेविंग्स के लिए। तो अगर आपको आज की मेरी कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो भाई कैसा लगा आपको आज का चॉकलेट बार? और इसके अलावा भी अगर आपको और कोई हेल्दी रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने काफ़ी सारे और भी रेसिपीज़ बनाए जिसका जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।